हाँ दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कुछ हम भौतिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बता दें कि जो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक से पढ़िए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनमो है इससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो डायनमो से हमें इसका जो है पहला हो जाएगा यानी दिष्ट धारा। दिष्ट धारा जो है डायनमो से प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती जो धारा है वो हमें जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा है जो हम विद्युत धारा में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगर व्यावसायिक मोटरों में देखा जाए तो किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर दोस्तों तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। अगर देखा जाए तो मानव के दो ऐसे भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है, तो वह दो भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क जो है मानव के ऐसे दो भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो नरम लोहे। जो नरम लोहे होते हैं उन्हीं के छड़ का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों तो किसने खोज की थी, जैसे मैक्सवेल, फ्लेमिंग, फ्राडे, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तीसरा हो जाएगा, यानी किसने खोज की थी, फ्राडे ने की थी। किसने की थी, फ्राडे ने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यकता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, जो नाभिकीय ऊर्जा में प्राप्त हेतु आवश्यकता मतलब जो प्राप्त होता है ऊर्जा वहाँ कौन सी ऊर्जा में होता है, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों शारीरिक कार्यों करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसमें से अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा जो है शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अगर माना जाए तो अंततः जो स्रोत होता है तो उसमें कौन होता है, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो सूर्य। सूर्य जो है सभी ऊर्जा के लिए अंततः सभी ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से अगर राइट आंसर देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत। दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी कहा जाए तो सूर्य। सूर्य जो है
पृथ्वी पर सबसे विशाल ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है, तो जो डेनमार्क है उसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाता है पवनों का देश। जो डेनमार्क है वो वहाँ पर पवनों का देश, वहाँ पर पवन की चक्कियाँ चलती हैं। इसी प्रकार डेनमार्क में ज़्यादातर इसका ज़्यादा उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो अगर सौर सेल और सौर ऊर्जा को देखा जाए तो किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कहा जाए तो यानी पहला हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी यांत्रिक ऊर्जा है और सौर ऊर्जा भी यांत्रिक ऊर्जा में, इसको दोनों को कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो 14 का जो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन में से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा, कहा जाए तो सीएनजी जो है, सीएनजी गैस जो है वो खाना बनाने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषित अंग इनमें से कौन है। प्रकाश संश्लेषित अंग अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखा जाए तो तीसरा हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो हरित लवण। हरित लवण जो है वो प्रकाश संश्लेषित अंग इनमें से है। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन विज्ञान के कराए जो इम्पोर्टेंट थे, जो ऐसे ही क्वेश्चन विज्ञान के तौर पर पूछा जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारा सहयोग बनाइए, हम ऐसे ही आपके विज्ञान और हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।